Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. अगर तुम सारा दिन घर के बाहर गुजारोगी, आधे से ज्यादा वक्त, तो घर को क्या टाइम दोगी, अपने शौहर को क्या टाइम दोगी? और वैसे भी घर औरत बनाती है, मर्द नहीं। तो ये बात तुम्हें शादी से पहले नहीं मालूम थी अरसद? मालूम था, लेकिन मालूम होने और गुजारने में फर्क होता है। और मुझे लगता है तुम दो महाजों पे नहीं लड़ पाओगी। मैं लड़ लूंगी। दौर बदल जाने से जिंदगी गुजारने के आदाब नहीं बदलते। इसको अपने शौहर की हर मर्जी और अपने घर के इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या अम्मा जाहिल औरतों की तरह घर पे बैठ के चूल्हा हांडी संभालूंगी मैं? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ जाहिल है, जो घर में सबके लिए खाना बनाती है, घर का ख्याल रखती है? अभी तो इतना घूम फिर के आई थी और फिर से उठ के मैके चली गई। अरे आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था उसे। टिक के रहती ससुराल में। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम बेफिक्र हो, वो आ जाएगी। भाई तुमने आकर मेरी इज्जत रख ली। अरे ऐसी बात नहीं नाना, आपका हुक्म था, मैंने तो आना था। वो फजल ये कह रहा था कि तुम बहुत थके हुए हो, नहीं आओगे। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि हम बुलाएं और हमारा बच्चा ना आए? कोई खास तक नहीं थी नाना, बस ऑफिस में जरा काम था। अच्छा। लगता है जैनी भी काफी थक गई है, क्योंकि जब से ऑफिस से आई है अपने कमरे में ही है। तो किसने कहा है जैनी को कि ऑफिस जाया करे? सुकून से घर में क्यों नहीं बैठती अपने? मंजली, ये उन दोनों का जाती मसला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? सबके जाने के बाद बेचारी मुनीरा खाला ही अकेली हो जाती है। अब देखा जाए तो इंसान इसलिए लेकर आता है कि अपनी बहू। चलो, तुम तो सुकून से रहती हो ना फजल के जाने के बाद अपने घर में, ये काफी नहीं है? अरे मैं कहाँ से आ गई बीच में? क्या गलत कह रही हूँ? हक सच की बात ही कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। जाहिर है अच्छी क्यों नहीं होगी, इतना अच्छा शौहर जो मिल गया। अरसद भाई छत पर चले, आज फुल मून है। हाँ तुम लोग टेरेस पर जाओ, मैं जब तक चावल दम दे देती हूँ। शैला बेचारी से जो है ना सही से चावल दम नहीं दिए जाते, और वैसे भी काफी देर से जो है वो किचन में अकेले काम कर रही है। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आधे से ज्यादा काम तो मैंने करवाया था। हाँ भाई, हमारी बेटी बहुत काम वाली बच्ची है। वैसे एक बात है नाना, इस घर में सिर्फ आपको मेरी कदर है। फजल भाई आप लोग भी चले ना? हाँ चले, क्यों? अरसद भाई आप तो बैठ ही गए, आए ना चले। आए उठे, आ जाए। अच्छा नाना, मैं आया। मैं भी जरा किचन से होकर आता हूँ। हम चांद देखने के लिए आए। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। अब ये क्या नया ड्रामा है इस वक्त टेरेस पे आने का? यही तो वक्त है टेरेस पर आने का। देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। वो देखे चांद। सैनी,
तुम जानती हो जब मैं अब्रॉड फुल मून देखता था ना, तो शिद्दत से तुम्हें बहुत याद करता था। क्या देख रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? बस दिल करता था कहीं से तुम चुपके से आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये मोमेंट एंजॉय करूं। हम अभी भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना ये मंजर। हाँ, लेकिन वहां तुम नहीं थी ना साथ। एक बात बताओ, तुम मुझे सिर्फ फुल मून पे ही मिस करते थे, वैसे नहीं याद आती थी मेरी? नहीं, आती थी, हर पल आती थी। खाते पीते, सोते जागते, ड्राइव करते, क्लास में, हर वक्त। लेकिन बस ये फुल मून की बारी ना, उससे ज्यादा ही याद आती थी। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे क्यों देख रहे हो? शुक्र अदा कर रहा हूँ अपने रब का कि आज मैं ये खूबसूरत मंजर देख रहा हूँ तुम्हारे साथ। कितना खूबसूरत है ना ये चांद। हाँ है, लेकिन इस चांद से भी ज्यादा तुम खूबसूरत हो। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? यहाँ क्यों अटक गई हो? आगे बढ़ो। हम लोग चांद देखना है, आप भी चाहे अपने मियाँ के साथ चांद देखें। क्यों मूड खराब करती हो बिला वजह उसका? उन्हें क्या जरूरत है मेरे मुंह लगने की? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही पुलाव में। दम तो आ गया चावलों में, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बेटा, कभी कभी तो मेहमान घर में आते हैं, उनके आने पर मूड खराब नहीं किया करते। मेहमानों से घर में बरकत होती है। मूड खराब नहीं होगा क्या? सब छत पर एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में गर्मी में सड़ रही हूँ। तो बेटा तुम भी एंजॉय कर लो। तुम्हें कब से तो मैं ये कह रही हूँ कि कढ़ाई को मैं खुद भून लूंगी, टमाटर तुमने डाल दिए, बस। अब क्या भून लेंगी अम्मा, मैंने सब अकेले कर तो दिया है। तो क्या सिद्दीका ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैंने तो खुद उससे कहा जाओ जाके किचन में शैला अकेली उसकी हेल्प करो। क्या मदद की उसने? बस आके चिकन भिगो दी, थोड़े से प्याज काट दिए और बस। अच्छा, अब सब मैं खुद देख लूंगी। तुम जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। अम्मा मेरे हुलिये बदलने से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? एक तो बेटा तुम सुनती बिल्कुल नहीं हो। जाओ जाके कपड़े चेंज करो और छत पे जाकर सबको कह दो कि खाना लगने वाला है, सब लोग नीचे आ जाए। जाओ, मैं देख लूंगी। ठीक है, जा रही हूँ। अरसल भाई आप इधर आए ना। सिद्दीका, उसे क्यों बुला रही हो? रहने दो उसे वहीं पे।
चुप रहे हैं आप। अरशद भाई आए ना। शायद जैनी आपको बुला रही है। क्या है, क्यों शोर डाला है? अब आप दोनों चांद देखे, मैं तो चली। तुम दोनों हमेशा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बना लेते हो? आपको जबरदस्ती तो नहीं लाई थी हम, और वैसे भी उन दोनों को मिलवाना बहुत जरूरी था। अल्लाह मियाँ भी खुश होते जब मियाँ बीवी को मिलवाए थे। ये दोनों खफा एक दूसरे से? जी फैसल भाई, इन दोनों की कुछ खटपट हुई थी। लेकिन जैनी ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में मैं ही तो हूँ रूठने वाली, बुरा मानने वाली, खफा होने वाली। महनाज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। महनाज, आप एक्सक्यूज मी। तुम्हें चांद देखकर कुछ याद नहीं आया? नहीं। सैनी, तुम इतनी संगदिल हो या बनती हो मेरे सामने? मैंने क्या सकदिली दिखाई है? मुझसे रूठ कर यहाँ आकर बैठ गई, नींद आ जाती है तुम्हें? अरशद, तुमने भी तो हमारे ताल्लुक को कायम रखने के लिए शर्तें लगा दी। सैनी, मैं सिर्फ अपने घर में सुकून चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, तो मेरा जॉब करना तुम्हारे घर के सुकून को किस तरह बर्बाद कर रहा है? अम्मी सारी जिंदगी घर को अकेले संभालती आई, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बहू की। हम इस मौजू पे पहले भी कई मर्तबा बात कर चुके हैं। सैनी, तुम अपनी नौकरी को हमारे ताल्लुक पे फौकियत दे रही है। तुमने भी तो मेरी नौकरी को एक मसला ही बना लिया है ना अरशद। अच्छा, छोड़ो नौकरी को। सदीका मैं यहाँ चांद देखने के लिए लाई। क्या हम अपने घर के लॉन में इकट्ठे ये चांद नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे, अगर तुम अपनी जिद तोड़। सैनी, मेरी जिद नहीं, ख्वाहिश है। अपनी बीवी की सलाहियतों की नफी करना अब तुम्हारी ख्वाहिश बन गई है। ऐसा नहीं है जैन, मुझे तुम्हारी हर सलाहियत का एतराफ़ है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगी अरशद, अगर तुम ये चाहते हो और तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो यही सही। तुमने ये कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब जॉब छोड़ना ना छोड़ना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर होगा, मेरा वादा है तुमसे। फैसला हो चुका है अरशद, अब मजीद कोई बहस नहीं। चलिए चलिए। क्यों भाई, हमारी बेटी अपने घर वापस जा रही है? जी नाना। देखो मियाँ, अब हमारी बेटी का ख्याल रखना। आपका हुक्म सर, आंखों पर नाना। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि इन दोनों की नाराजगी खत्म हो जाएगी तो मैं मिठाई जरूर लेते हुए आता। फजल भाई, आपकी बेगम को तो पता था कि जैनी बाजी यहाँ रूठ कर आई हुई हैं। अरे तो क्या हो गया? मुझे लगा वापस चली गई होगी। वैसे वो जिस मसले की वजह से तुम रूठ कर आ गई थी वो हल हो गया? वो मेरा मसला था ना महनाज, मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। बहुत अच्छे हल करती हो। अभी तो अरसल से नाराज होकर सब छोड़ छाड़ के मैं के आके बैठ गई थी। अरे क्या हो गया मंजरी, एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो? खत्म करो इस किस्से को। अब क्या कर दिया मैंने, कहाँ बढ़ा रही हूँ बात को? सब लट लेके पीछे ही पड़ जाते हैं मेरे हर दफा। जैनी के घर आने की खुशी में हम सब खाने के बाद आइसक्रीम के लिए चलेंगे, क्यों शावेज भाई? हाँ ठीक है, मैं शैला और इसको भी ले आऊंगा। बल्कि मैं अमी और सारा को भी ले लूंगा। हाँ हाँ भाई, सब लोग जाओ आइसक्रीम खाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा।
तुम्हारा मूड खराब है इसलिए कि ज़ैनी घर वापस आ गई है? क्या मतलब क्या है इस बात का? मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। और तुम क्या समझ रहे हो? यही कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था ना कि ज़ैनी रूठ कर मैके चली गई है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ज़ैनी से मिलने के लिए अरसल के घर लेके गई। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बहाने से वहां ले गई तुम्हें? हाँ। तो मैं क्यों ले जाऊंगी वहां बिला वजह? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, वजह तो तुम मुझे बताओगी ना। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जो तुम हमेशा टाल देती थी। मैंने तुमसे कोई सच नहीं छुपाया है, एक एक बात बताइए तुम्हें। महनाज, वो तुम्हारा माजी था, अब सच क्या है वो मुझे बता दो। तुम आज भी अरसल को पसंद करती हो ना? और अगर अरसल तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए तो तुम उसकी तरफ वापस जाना पसंद करोगे? ठीक है। क्या वह हिसाब में कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, कुछ पेमेंट्स करनी है, बस उसी का हिसाब कर रहा हूँ। फजल भी टाइम नहीं दे रहा कि बैठ के सिर्फ मसले को हल करें। फजल का फजल, तभी बेटा कुछ देर के लिए माँ बाप के साथ भी बैठ जाया करो। फजल, इसको क्या हो गया? अच्छी शादी की हमने अपने बेटे की, बहू तो क्या मिलती, बेटा भी हाथ से गया। अब इससे बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसे इसे छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद ये माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा। सही कह रहे हैं। गुस्सा करके तुम डरा किसको रही हो? अरे मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तो अब मैं पहले से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। गाड़ी में तुम बोल चुकी हो कि तुम्हें अरसल के साथ रहना। सिंपल। एक मिनट, मैंने अरसल का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं पहले से जानता हूँ कि शादी के पहले दिन से तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। मन के नक्श को फर्ज कर एक नई तस्वीर बनाना किसी के लिए आसान नहीं होता है। हाँ, तो नहीं करनी थी ना शादी? क्यों की शादी? अपने माँ बाप को मना कर देती कि मुझसे शादी नहीं करनी। सिंपल। चीख चीख के किया था मना, किसी को सुनाई नहीं थी मेरी चीखें, मेरी आवाजें। मैंने कहा था सबसे मैं अरसल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान को सुनने के समझ में आई? अरे सुनते ही तो सुनते रहे, डरती नहीं हूँ किसी से। कैसी आवाज है? कैसी बदजुबान लड़की है, किस तरह चिल्ला रही है, देखो जरा। जरा सा भी डर खौफ नहीं है कि अगर इसकी आवाज बाहर निकलेगी तो क्या होगा? बाहर को छोड़ो, पड़ोस में इसकी चीखें और ये बदतमीज आवाजें नहीं जानी चाहिए, वरना खाक इज्जत रह जाएगी। देखता हूँ क्या हो रही है। नास, देखो, तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अब तो बिल्कुल नहीं। तो नहीं रहो। क्यों आई तुम? नहीं आती ना? अरे तलाक भिजवा देता मैं तुम्हें। अरे तो आप दे दो तलाक, मसला नहीं है, तलाक लेके चली जाऊंगी। मैं तलाक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना। मैं नहीं मांग रही हूँ तलाक, तुम दे रहे हो तलाक की धमकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आई? मैं ऐसा कर सकता हूँ। वाकई? तो दो तलाक। अरे दो ना, कालज गिर गया जबान पे। हाँ, भूल गए कैसे देते हैं तलाक? बोलो। अरे दो ना। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फजल, फजल, और क्या कर दिया तूने? ये क्या बक रहे हो तुम? ओ मेरे अल्लाह, आपके बेटे ने तलाक दे दी है मुझे, मुबारक हो आपको। फजल, ये क्या कह रही है? क्या किया है तूने? अब्बा, इसी ने मजबूर किया था मुझे तलाक देने के लिए। बुलाए मेरे भाई को, घर जाना है मुझे।
तुमने अच्छा नहीं किया, ये दोनों ने। अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमारा तो सोच लेते। ठीक, आते लग गए काम पे। कमरे की हालत देखो क्या बनाई हुई है अरसल। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी बेतरतीब हो गई। तो फिर भी कमरा है। सफाई क्यों नहीं करवाई है? किसी को कमरे में नहीं आने देता था। कोई आता तो तुम्हारी खुशबू चली जाती। आप फालतू बातें करते हो तुम। 2 चीजें जगह पे उठा के नहीं रखी गई तुमसे। क्या रे बेगम, पूरा कमरा ना चीख चीख कर तुम्हें पुकारता था। ऐसे में फैला हुआ कमरा किसी को क्या नजर आएगा। अच्छा वो कमरे की हालत समेटवाने में मेरी हेल्प करो ना। क्या खड़े हुए हो? मुझे तो घबराहट हो रही है सब देख के। और जो मेरे दिल को कुछ हो रहा है तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। शराफत से मेरी मदद करवाओ चलो। वैसे ना बहुत अनरोमांटिक हो तुम। पता नहीं कितनी बार ये जुमला बोलते हो तुम। क्योंकि तुम हो अनरोमांटिक। क्या करूं, जिंदगी जो इतनी अनरोमांटिक है। अच्छा ज़ैनी, तुम ऑफिस और घर मैनेज कर लोगी? असल में पूरी कोशिश करूंगी, तुम परेशान मत हो। वो तो ठीक है ज़ैनी, लेकिन तुम थक जाओगी यार। ऐसे तुमने बहुत कमजोर समझ लिया मुझे। तुम हो ना मेरे साथ, कैसे थक सकती हूँ मैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शावेज भाई। मैं क्या करता, मैं नाज़ ने मजबूर किया था। देखो फजल, मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत ना समझ है और तुम हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज ही करते हो। शुक्र है, हम लोग तो डर गए थे कि कहीं सारा इल्जाम हम पे ही ना आ जाए। शावेज भाई, मैंने निभाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन महनाज मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। क्यों? उसने तुम्हें कुछ बोला? कई बार उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन हमेशा मैं नजरअंदाज करता रहा। क्या ऐसी बात थी तो पहले बताते ना तुम। इतने दिन उसको इस घर में क्यों रखा? मैं पहले दिन उसका हाथ पकड़ के इस घर से बाहर कर देती। किसी की इतनी मजाल है कि मुझे हाथ पकड़ के निकाले घर से? अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो कुछ तुम कर चुकी हो वो काफी है, और मजीद तमाशे मत खड़े करो। चलो मेरे साथ। मैं तमाशा कर रही हूँ? बजाय इसके कि आप इसका गिरबान पकड़ के इससे पूछें कि आपकी बहन के साथ इसने क्या ज्यादती की है। करो और साथ चलो मेरे। और ये इतना जो सूटकेस भर के तुम लेकर जा रही हो, क्या है इसमें? फजल, खोल के देखो। है? ऐसे कैसे? कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही। अपने कपड़े और जेवरात लेके जा रही हूँ, आप लोगों का सामान चुरा के नहीं लेके जा रही। चेक करो। रहने दे अम्मा, चीजें इज्जत और सुकून से बढ़कर नहीं होती। और आप चले यूं बुत बन के क्यों खड़े हुए? शुक्र है जान छूटी है इन फकीरों से। और हाँ, मेरा बाकी का जितना सामान है ना वो सब भिजवा देना, ठीक है? छोड़ूंगी नहीं कोई चीज। वापस ना बेटा, मजली दिल बुरा नहीं करो। शावेज,
पूछा नहीं फजल से? इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया? माँ मैं क्या पूछता फजल से, मैं जानता नहीं उसको। पूछे अपनी बेटी से क्या किया इसने। हाँ, आप तो मेरे खिलाफ बोले। आपकी बीवी पट्टियां जो पढ़ाती रहती है आपको मेरे खिलाफ। तुम शैला को बीच में क्यों ला रही हो? क्यों ना लाऊं? जब से आपकी शादी हुई है आपके तो तेवर ही बदले में। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हें फजल ने क्यों तलाक दी ये बताओ। उससे ही पूछे। जी जाहिल गवार कंजूस लोग। मुझे ही पता है कैसे गुजारा करी थी उन लोगों में मैं। क्यों? तुम्हें कुछ सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तुम उनमें गलतियां निकाल रही हो? नहीं, सुरखाब के पर तो आपकी उस लाडली में लगे जिसे मेरा हक छीन के ब्याह दिया अरसल से आपने। उससे बीच में क्यों ला रही हो? उसका क्या लेना देना तुम्हारे मामले से? उसी का तो लेना देना है। अगर वो मेरे और अरसल के बीच में ना आती तो आज उन कंजलों के घर में ना पड़ी होती मैं। एक तो ये अरसल भाई को कभी नहीं भूलेंगी। अब तो हमेशा के लिए यहाँ आकर बैठ गई हैं। अल्लाह ही खैर करे। बहुत अच्छा लड़का ढूंढा था तुम्हारे लिए, तुमने कदर नहीं की उसकी। हाँ, बहुत अच्छा लड़का था। सारी बुराइयां तो मेरे अंदर थी ना। इसमें कोई शक है क्या? क्या क्या खुसूसियात क्या थी उसमें? जरा बताएं मुझे। साबरा, इसे अंदर लेकर जाओ। मैं इससे मजीद बहस नहीं करना चाहता। ले जाओ इसे यहाँ से। मैं अपनी जान ले लूंगी। आप सब मिलके एक ही दफा मार दे मुझे, इससे ही खत्म हो। अम्मा प्लीज संभालें इसको, सबके लिए मुश्किल बनती जा रही है ये। परेशान मत हो प्लीज, बैठ जाना, आपके लिए पानी लेके आता हूँ। प्लीज बैठिए। क्यों इतना बवेला मचा रही हो मजली? अब आकर गुस्सा करेंगे। इस तरह के लोग हैं आप। इतना बड़ा अजाब गुजर गया मेरे ऊपर, लेकिन आप लोगों के पास तसल्ली के दो बोल नहीं है मेरे लिए। जब से आई हूँ बातें सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। कैसा अजाब भाई? आप तो यही चाहती थी ना? सुन रही है? सगी बहन है मेरी, कितना दिल जला रही है मेरा। गलत कह रही हूँ क्या? जबरदस्ती शादी हुई थी ना आपकी फजल भाई से? हाँ तो क्यों की थी जबरदस्ती शादी फजल से? जब पता था अरसल के सिवा किसी को पसंद नहीं करती हूँ। खबरदार, जो तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, बहनोई है वो तुम्हारा। आपको क्या लगता है मैं डोरे डालूंगी उस पे? ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। दिमाग का फितूर है आप लोगों के। और किस तरह के लोग हैं आप? तसल्ली के दो लफ्ज नहीं है मेरे लिए। तसल्ली तो तब दी जाती है ना जब आपके साथ जबरदस्ती हुई हो। ये तो आपकी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है अब। सुन नहीं है, दिल कटता है ऐसी बातों से। तो बना के रखो ना बहन से। और वैसे भी तुम्हें इसके कमरे में सोना है जब तक तुम्हारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता। क्या मतलब है? इसका कमरा कहाँ से हो गया? मेरा कमरा भी है। हाँ था तुम तीनों का कमरा। तुम दोनों की शादी के बाद सिद्दीका का कमरा हो गया है। तुम लोग तो यहाँ आकर सिर्फ मेहमानों की तरह ठहरती हो। अब सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। हाँ माँ चले, इनका तो चलता रहता है। आ जाए आप सोने चले, आप सोने जाए। इसी तो चलाए कोई।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सिद्दीका। जहनी बाजी, मंजली आप ही रात को घर लौट आई हैं तलाक लेकर। तलाक? जी, आप तो ज़रा मोहतात रहिएगा। मैं क्यों मोहतात रहूंगी? क्योंकि अरसल भाई अभी भी उनके दिल से नहीं निकले हैं। आपके घर पर ज़रूर नज़र लगाएंगी वो। क्या फजूल बोल रही हो सिद्दीका? अरे जहनी बाजी, मैंने उनके चेहरे पर लिखा देखा है। वैसे जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, प्लीज़ आप हमारे घर से दूर रहिएगा। अच्छा चलिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ।